जय हिंद साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते थे कि हम अपने इस क्लास में एवरेज के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। इस सिलसिले में आज हमारे एवरेज की जो क्लास होगी वो चौथी क्लास होगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एवरेज के बेहतरीन क्वेश्चंस को डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, आप इसे मेरे साथ ही साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पढ़िए जरा, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। बोला गया कि एक कक्षा में दो बैच ए और बी हैं। बैच ए में 44 छात्र और बैच बी में 56 छात्र हैं। यदि बैच ए का औसत भार 43 और बैच बी का औसत भार 39 है तो पूरी कक्षा का औसत भार क्या होगा? ये दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। तो अब या तो आप इसको बेसिक के माध्यम से कर सकते हैं और दूसरा तरीका ये होगा कि आप इसे एलिगेशन के माध्यम से कर लें। बेसिक तरीका पहले मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। बताइए, आप जानते हैं कि जब कभी भी आपको क्या निकालना हो, सम निकालना हो और एवरेज और टोटल नंबर्स दिए जाए तो एवरेज इनटू टोटल नंबर क्या होगा? सम आएगा। तो ए में 44 छात्र और इनका एवरेज कितना? अब आप कहेंगे सर इनका एवरेज था 43। अब आप जरा बताइए, एवरेज 43 है तो सम क्या 43 को 44 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा? बिल्कुल आएगा जी। अब आप जरा बताओ, 43 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 16, 12 और 16 28, 28 और 1 29 का 9 बचा 2, 4 चौके 16 और 2 18, ये 1892। उसी प्रकार अगर बी की बात की जाए, सम किसकी? बी की, तो बी में छात्र थे 56। कितने छात्र थे? 56। और इनका जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है 39। तो जरा बताइए कुल कितना होगा? कुल कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 39 को 56 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो बताइए 9 को 6 से करेंगे, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, बचा कितना? 5, 9 पच्चे 45 और 18, 45 और 18 63, 63 और 5, 63 5 68 का 8 लिखा, बच्चा 6, 3 पच्चे 15 और 6 कितना हुआ सर? 21। और इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़िए जरा, 2 और 4 6, 8 और 9 17, 8 और 1 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, सर 4076। कितना आया? 4076। और टोटल छात्रों की संख्या अगर देखो तो छात्रों की संख्या 44 यहाँ, 56 यहाँ, टोटल छात्रों की संख्या है कितनी? 100। बताओ 100 छात्रों का औसत भार अगर आपसे पूछा जाए और इन 100 छात्रों की अगर कुल भार आपको पता हो तो आप जानते हैं एवरेज निकालने के लिए कुल भार में टोटल छात्रों से डिवाइड कर दिया जाए। कुल भार है 4076 और कुल छात्र हैं 100। अगर 100 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये आएगा 40.76। ये इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका हुआ जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसे फास्ट करना तो फास्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एलिगेशन लगाने पड़ेंगे। आइए जरा इसे नोट कर ले एक बार, उसके बाद से मैं आपको बताऊंगा कि एलिगेशन के माध्यम से इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कैसे कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप इसे नोट करें, आगे बढ़ेंगे। देखिए जरा, दो ग्रुप है, बैच ए बैच बी। बैच ए यहाँ पर और बैच बी यहाँ पर। बैच ए में छात्र थे टोटल 44 और बैच बी में छात्र हैं टोटल 56। अब आप जरा बताओ, बैच ए का एवरेज है 43 और बैच बी का एवरेज है 39 और मैंने बताया था इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो एवरेज क्या होगा? ये बीच में वैल्यू लिखी जाती है। अगर आपको याद हो, थोड़ी सी क्लास पहले भी मैंने आपको बता रखा है, बीच की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर वाले के डिफरेंस को यानी ए और बी के एवरेज के डिफरेंस को हमें इनके एक नंबर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। किस में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? सर नंबर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बताइए 43 और 39 डिफरेंस क्या 4 का है?
डिफरेंस कितने का है सर? 4 का। अब 4 को आप बांटेंगे 44:56, चाहे तो आप इसको छोटा करें या डायरेक्ट कर ले सर। 44 और 56, 44 और 56 टोटल क्या 100 यूनिट हुआ, और इस 100 यूनिट की वैल्यू 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या 0.04 होगा? 100 से डिवाइड कर देंगे कितना? 0.04। तो सर इस 44 की वैल्यू कितनी होगी? 0.04 को 44 में गुणा करना होगा। तो सर 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, 2 डिजिट के बाद हमने क्या लगाना है? दशमलव लगाना है। तो अब जरा मेरे भाई बता दो, यहाँ पर 1.76, यहाँ 39 है। आप जानते हैं बीच की वैल्यू पहले से एक से तो बड़ी होती है और दूसरे से क्या होगी? छोटी। तो छोटी वाली वैल्यू से ये होगी बड़ी। तो आप जरा बताओ हमें इसे निकालने के लिए क्या 39 में 1.76 जोड़ना होगा? अगर 39 में 1.76 जोड़ दे तो क्या ये 40.76 आया, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आप इतने बड़े मल्टीप्लिकेशन से आसानी से बच करके क्या किए? एलिगेशन लगाया और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। समझ आ गया सभी को एलिगेशन से कैसे क्वेश्चन करेंगे? चलिए आज ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, आप इसे मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होंगे वो हिंदी में ही मैं लेकर के आया हूँ, इंग्लिश टाइप करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कल। चलिए देखेंगे जरा क्या बोला गया है। अब आप ही जरा बता दो, यहाँ बोला गया कि एक विद्यालय में लड़कों का जो औसत है वो 16.8 और लड़कियों का औसत है 15.8 और सभी विद्यार्थियों को मिलाकर औसत जो है वो 16.4 है। तो विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात ज्ञात करें। बॉयज़ से गर्ल्स का रेशियो पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप बॉयज़ से गर्ल्स का रेशियो निकालने के चक्कर में पड़ेंगे तो बेसिक तरीका से आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगेगा? ज़्यादा समय लग सकता है। कैसे निकलेगा सर? बेसिक से। पहले यहाँ पर बेसिक में लिख देता हूँ, आप अपने आप सॉल्व कर लेना, लेकिन फिर मैं उसके बाद से आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। जरा बताइए, विद्यालय में लड़कों की संख्या पता नहीं, लेकिन एवरेज कितना है? एवरेज है 16.4। तो सर बॉयज़ को अगर मैं x मान लूँ, बॉयज़ को क्या मान लूँ? x मान लूँ, तो एवरेज 16.8 से मल्टीप्लाई करने पर टोटल सम यही आएगा भाई। सम कितना आएगा? आप कहेंगे सर 16.8x। ठीक है जी, ये बॉयज़ की बात हो रही है। अगर मैं गर्ल्स को y मान लूँ, क्या मान लूँ? गर्ल्स को y मान लूँ, तो अब आप जरा मुझे ये बता दो, गर्ल्स को y मानते ही क्या इनका सम जो होगा, इनका जो सम होगा वो कितना होगा? आप कहेंगे सर इनका सम होगा 15.8y। अगर इन दोनों को जोड़ करके x प्लस वाई से डिवाइड कर दूं तो ये 16.8 के बराबर होगा। यानी सर 16.8x प्लस 15.8y को जोड़ें और इसको डिवाइड कर दे x प्लस वाई से, जो कि बराबर होगा 16.4 के। किसके बराबर होगा सर? 16.4 के। यहाँ से आप एक काम करना, x रेशियो y निकाल लेना। आप खुद देख पाएंगे कि सर यहाँ पर करने में हमें क्या हो रही है? बहुत ज़्यादा समस्या। अब आ जाओ, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, x और y की वैल्यू वहाँ से खुद निकाल सकते हैं आप। दूसरा तरीका ये है कि सर बॉयज़ ये रहे, गर्ल्स ये। बॉयज़ का जो रेशियो ये है एवरेज 16.8, गर्ल्स का जो है वो 15.8 और दोनों को मिला करके 16.4। मैंने बताया था रेशियो निकालने के लिए बॉयज़ से गर्ल्स का क्या करते हैं? एलिगेशन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? एलिगेशन। जरा बताइए, एलिगेशन के लिए हम क्या बड़े में से छोटे वैल्यू को माइनस करेंगे? क्या करेंगे? बड़े में से छोटे वैल्यू को माइनस। सर 16.8 में से अगर 16.4 माइनस किया जाए तो 0.4 होगा, और 16.4 में से 15.8 माइनस किया जाए तो ये 0.6 होगा। बताइए 0.6 और 0.4 का अगर रेशियो ले तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 2 बार। रेशियो क्या बना? आप कहोगे सर 3:2। 3:2 का मतलब होता है 3/2। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब।
एलिगेशन लगाएंगे, यहाँ से भी करेंगे तो x रेशियो y यानी x अपॉन में y जो आएगा वो क्या आएगा आपके लिए 3:2 यानी 3/2 ही आएगा। चलिए आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताइए, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखेंगे जरा ध्यान से क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक बल्लेबाज का 15 पारियों का औसत 35 रन है। कितनी पारियां खेला उसने? सर 15 पारियां खेला और औसत कितनी है? 35 है। बोला गया वह अगली पारी में कितने रन और बनाए कि रनों का औसत पहले की अपेक्षा 1 रन क्या हो जाए? कम हो जाए। यानी सर पहले जो क्या था? रन था एवरेज 35, अब उससे 1 कम होकर क्या हो जाना चाहिए? 34 हो जाना चाहिए। दोनों तरीके देखेंगे, मैं आपको हर क्वेश्चन के 2 तरीके एवरेज में सिखा रहा हूं क्योंकि इस एवरेज का क्वेश्चन बहुत बार हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज करेंगे इस मेथड को, इसलिए पहले बेसिक जान लो फिर दूसरा तरीका। जरा बताइए, अगर 15 क्वेश्चन, टोटल कितने पारियां हैं? 15 पारियां हैं और इन 15 पारियों का औसत 35 है, तो क्या टोटल इनका जो सम होगा, इनका जो योगफल होगा वो 15 गुणे में 35 यही होगा। सर गुणा करेंगे सर, 15 पचे 75 का 5 7, 15 तिया 45 और 7 52, क्या हुआ? आप कहेंगे सर 525। अब आप जरा बताइए, बोला गया अगली पारी में कितनी रन बनाए। सर अगली पारी जब खेलेगा तो अब पारियों की संख्या 15 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 16, और कितनी रन बनाए? जो 35 से क्या हो जाए? 34। 1 रन कम होने के लिए बोला गया है कि एवरेज आपका जो पहले 35 था अब कितना हो जाना चाहिए? 34 हो जाना चाहिए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? सम निकालने के लिए 34 में 16 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। अब 34 में 16 से गुणा करेंगे तो 16 चौके कितना होगा? 64, बचा कितना? 6, 16 तिया 48 और 6, 48 और 6 कितना होता है सर? 54। अब आप बताओ, जब 15 पारी खेला तो उसने टोटल 525 रन बनाए, और जब 16वीं पारी खेला तो उसने टोटल 544 रन हुए उसके। तो अब आप जरा बताओ, क्या 16वीं पारी का रन बता सकते हैं? बिल्कुल बताया जा सकता है सर। इसमें से माइनस कर लेंगे, 544 में से अगर 525 माइनस कर लूँ तो 14 में से 5 गया 9, 3 में से 2 गया 1, क्या ये 19 रन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 19 रन। लेकिन ये इतना गुणा भाग करने से अच्छा है, इतना गुणा भाग करने से अच्छा है। जरा इधर देखना, क्या आप इसको सेकेंडों में सॉल्व नहीं कर सकते? जरा ध्यान से देखिए सर, 15 पारियों का औसत कितना है? 35 रन। 15 पारियों का औसत 35 रन है। 15 पारियों का औसत कितना है? 35। सर अगर वो 16वीं पारी में भी 35 रन बनाए, 16वीं पारी में क्या करे? 35 रन बनाता तो उसके एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर 16वीं पारी में भी कितना रन बनाए? 35 रन बनाए, तो उसके एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सर उसके बाद हुआ क्या कि कुछ रन बनाया जिसके वजह से प्रत्येक के औसत में 1 की कमी हो गई। औसत में 1 की कमी होने का मतलब है प्रत्येक मैच में 1-1 रन का कम हो जाना। इसका उल्टा मैंने आपको बताया था, अगर प्रत्येक में 1-1 का कम हो जाना मतलब एवरेज 1 कम हो जाएगा। अगर यहाँ एवरेज 1 कम हो रहा है तो प्रत्येक में कितने की कमी होगी? 1 की कमी होगी। बताइए, पहले 15 पारियां थी, 1 पारी अब और खेला, क्या 16 पारियां हो चुकी हैं? इन 16 पारियों में 1-1 कम हो तो क्या टोटल 16 की कमी होगी? मतलब सर 35 रन नहीं बनाया, 35 से 16 रन कम बनाया, 35 में से 16 माइनस कर लेंगे, आंसर क्या होगा? 19। इतना बड़ा गुणा भाग करने से अच्छा था मात्र इतना कर लेते, क्या आंसर मिल जाता? 19 मिल जाता। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए एक ही है, लेकिन इसमें मैंने 4 पार्ट बता दिया है। ये हो सकता है कि चारों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाएं। चलो जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। फिर से मैं आपको वही तरीके, बेसिक तरीके फिर एडवांस तरीके पे, दोनों तरीके पे लेकर चलूंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे जरा साथ साथ। 3 क्वेश्चन है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है पहले क्वेश्चन में, एक छात्रावास में 35 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 35 छात्र। 7 नए छात्र के प्रवेश लेने से 7 अगर नए छात्र आ जाएं तो औसत खर्च में 1 रुपये की कमी हो जाती है। औसत खर्च में कितने की कमी हो जाती है? 1 रुपये की कमी हो जाती है, जबकि कुल खर्च में 42 रुपये की वृद्धि होती है।
कुल खर्च में कितने की वृद्धि होती है? 42 रुपये की वृद्धि होती है। तो इतना क्वेश्चन देने के बाद आपसे 3 क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन, पुराना औसत खर्च कितना है, नया औसत खर्च कितना है और पुराना कुल खर्च कितना है। ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जरा बताइए कैसे करेंगे। पहले मैं बेसिक पे बात कर लेता हूँ, फिर आपको वही कहानी जो बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया जाए ना तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। जरा बताइए 35 छात्र हैं किसमें? एक छात्रावास में। कितने छात्र नए प्रवेश ले लिए? 7 छात्र नए प्रवेश ले लिए, जिसके वजह से कुल खर्च 42 रुपये बढ़ चुका है। अब आप जरा बताइए, कुल खर्च 42 रुपये बढ़ा, इसका मतलब 7 छात्र आने की वजह से ही 42 रुपये बढ़ा होगा। यही 7 छात्र 42 रुपये खर्च कर रहे होंगे। अब आप जरा बताओ, जब 7 छात्रों पे 42 रुपये का खर्च है तो एक छात्र पे क्या 6 रुपये का एवरेज खर्च हो रहा होगा? एक छात्र पे एवरेज खर्च 6 रुपये का हो रहा होगा। चलिए आइए उस बात को ध्यान में रखेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते वक्त वहां पे उसका यूज करेंगे। हाँ जी, उस 1 रुपये की कमी को मैं अभी आपको समझाऊंगा। फिलहाल के लिए पहले बेसिक पे आ जाए, डायरेक्ट फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। अब आप जरा बताइए, हमें पता ही नहीं कि एवरेज कितना था, नहीं पता था ना एवरेज कितना है। सर मैंने मान लिया एवरेज क्या था? x। एवरेज क्या था मेरे भाई? x मान लिया। बताओ जब 35 छात्र थे तो क्या टोटल, जब इनका सम निकालोगे, योगफल निकालोगे तो 35 गुणे में x, क्या ये 35x होगा? इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्या होगा? 35x होगा। जब 7 नए छात्र आए तो छात्र पहले 35 थे मेरे भाई। कितने थे? 35 थे, और 7 और आ जाएंगे तो क्या अब छात्रों की संख्या 42 हो गई? छात्रों की संख्या 42 हो जाएगी। और एवरेज अब कितना होगा? एवरेज 1 रुपये की कमी। पहले एवरेज हमने कितना माना था? x। अब एवरेज क्या हो जाएगा? x माइनस 1। एवरेज क्या होगा? x माइनस 1। अगर सर x माइनस 1 अगर ये एवरेज है तो जरा बताओ, क्या ये टोटल इसका सम ऐसे ही निकलेगा? ये सम कैसे निकलेगा सर? 42 गुणे में x माइनस 1 बोला गया था। अब बोला गया है कि जबकि कुल खर्च में 42 रुपये की वृद्धि होती है। बताओ पहले इतना रुपया खर्च होता था, अब इतना रुपया खर्च हो रहा है, क्या पहले की तुलना में ये 42 रुपये ज्यादा है? यानी इनका डिफरेंस कितने का? 42 का। डिफरेंस कितने का? 42 का। तो जरा बताइए, इक्वेशन लिख दूं मैं? इसे थोड़ा सा मैं ऊपर वाले पार्ट को मिटाता हूं, इरेज करता हूं। इक्वेशन कैसे लिखेंगे देखिएगा। सर ये 42 इंटू एक्स माइनस 1 में से अगर मैं घटा दूं क्या 35x, तो ये 42 के बराबर होना चाहिए। अब आपको क्या निकालना है? x की वैल्यू। क्या निकालना है? x की वैल्यू। देखिए जरा नीचे वाले पार्ट को मैं मिटा रहा हूं और बताओ जरा x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब आप जरा मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये 42x माइनस का 42 माइनस 35x बराबर 42 हुआ या नहीं? बताओ, यही होगा ना सर? 42x में से अगर 35x माइनस कर दिया जाए तो 7x, और ये माइनस का 42 इधर जाएगा तो क्या 44, और x की वैल्यू कितनी होगी सर? 84/7, क्या 12 हुआ। और मैंने एवरेज क्या माना था? x, और x की वैल्यू क्या आ चुकी है? 12। तो अब आप जरा बताइए, पुराना औसत ही तो मैंने माना था x, यानी पुराना औसत कितना होगा? 12। नया औसत उससे 1 कम होना चाहिए। आंसर क्या होगा? 11। 2 क्वेश्चन सॉल्व। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, पुराना कुल खर्च कितना है? अरे पुराना एवरेज है 12, पुराना एवरेज है 12, और पुराना औसत टोटल छात्र कितने हैं? 35। क्या टोटल खर्च नहीं बता सकते? 35 दूना 70, 35 से 35 और 7 420। तीनों क्वेश्चन के आंसर निकल चुके हैं। अब वही कहानी कि सर ऑप्शन सी, इसका क्या होगा? ऑप्शन सी। अब वही कहानी कि सर डायरेक्ट समझा देते तो क्या हो जाता। बेसिक से तो समझ में आ गया ना इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे भाई जब एक बात बताओ, एवरेज पहले छात्र कितने थे? 35। छात्र कितने थे? 35। 7 छात्र और आ गए तो छात्रों की संख्या, ये मिटा दो, मैं डायरेक्ट समझा रहा हूं तो। चलो देखो, अगर यही बात मैं डायरेक्ट बताता ना शायद ना समझ आए, लेकिन मैं आपको बेसिक बताने के बाद अगर बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा।
सर पहले छात्र थे कितने? 35। 7 छात्र और आ जाए तो होंगे कितने? 42। और इसके वजह से 1 रुपये की क्या हुई है? कमी हुई है। 1 रुपये की क्या हुई है? कमी हुई है। मेरे भाई बताओ, 1 रुपये की एवरेज में कमी होने का मतलब क्या बता सकते हो? प्रत्येक संख्या में 1-1 की कमी होना, प्रत्येक संख्या में 1-1 की कमी हो जाना। मेरे भाई एक बात बताओ, सर 42 टोटल संख्या थे, अगर एवरेज में 1 की कमी हुई तो क्या इस 42 लोगों में 1 की कमी हुई होगी? इस 42 लोगों में 1 की कमी हुई है। बताओ 42 गुणे में 1, क्या टोटल 42 होगा? एवरेज में कितने की कमी होगी? 1 की, जिसके वजह से टोटल में 42 की कमी होगी। लेकिन सर बोला है टोटल 42 रुपये की वृद्धि हुई है। सर टोटल में तो 42 की कमी दिखाई दे रहा है, 42 की वृद्धि कहाँ से हो गई? 42 की वृद्धि का मतलब ये टोटल ये 84, 42 रुपये और लेकर क्या होगा? सर यानी कि सर 84 रुपये टोटल एक्स्ट्रा हो रहे होंगे। समझ में आ रहा है? घट जाता, एक में वृद्धि हुई है, एक में कमी हुई है। तो बताओ ये सर 42 रुपये तो इसके कमी के लिए खपा दिया और 42 रुपये अपने ऊपर खर्च कर लिया, क्या टोटल 84 रुपये की वृद्धि हो रही है? और ये 84 रुपये की वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि ये 7 लोग आए थे, 7 लोग आए थे। तो जरा बताओ 84 रुपये लेकर के आए कितने लोग? 7 लोग। क्या 12 एवरेज रहा होगा? जब ये निकल गया तो पूरी कहानी खत्म। वही एवरेज था सर ये 12, नए पुराना नया एवरेज से एक कम 11। और बताना है तो सर 12 गुणे में 35, अगर टोटल बताना हो तो 12 गुणे में 35 करेंगे, कितना होगा? 420। बस इतने देर का काम था। इसके पहले हम क्या कर रहे थे? एक्स वाई जेड मान रहे थे। क्या ये कर लेता? अगर मैं यही डायरेक्ट बताता ना तो मेरे ख्याल से शायद आप नहीं समझ पाते। समझ गए? आ जाओ इस पे। इसमें भी 2 क्वेश्चन है। क्या हो रहा है? ठीक है, चलिए पढ़ेंगे जरा क्या बोला गया क्वेश्चन में। एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 12.85 रन प्रति विकेट है। वह अपने अगले मैच में 26 रन देकर के 5 विकेट लेता है, जिसके कारण औसत 0.85 रन प्रति विकेट कम हो जाता है। तो पूछा गया है, देखिए 2 क्वेश्चन। पहला, उसके विकेटों की पुरानी संख्या, यानी पहले कितना विकेट ले रखा था, और विकेटों की नई संख्या। नई संख्या में क्या करोगे? 5 विकेट तो लिया है, पुराना निकल जाए तो नया में 5 जोड़ दोगे। तो हमें एक ही बात पे फोकस करना है। किस पे? पुराने पे। ये बताइए गेंदबाज है या बल्लेबाज? गेंदबाज है, बॉलर है। अब आप जानते हैं एक बात, अगर यहाँ पर कम हो जाने के वजह से ये यहाँ पर काट करके, ये यहाँ पे काट करके अगर लिख दिया जाए सुधार हो जाता। ध्यान से देखिएगा, इम्प्रूव हो जाना, सुधार हो जाना। तो अब आप जरा बताओ इसका भी मतलब क्या होता? याद रखिएगा गेंदबाज में, गेंदबाज अगर जितना कम रन दे करके जितना ज़्यादा विकेट ले वो अच्छा कहलाता है, उतना ही अच्छा होगा। एक बात बताओ, मान लीजिए वो 20 रन दिया और 5 विकेट लिया, 20 रन दे करके 5 विकेट, तो एवरेज कितना होगा? 4 का। अगर वही 20 रन दे करके 4 विकेट ले तो एवरेज कितना होगा? 5 का। अब आप जरा बताइए, ये जो पहले 5 रन पर विकेट था अब कितना हो गया? 4 रन पर विकेट। तो ये इससे कहोगे कि इसकी क्या हुई? अगर कमी हुई है तो कमी का मतलब एवरेज में सुधार होना। गेंदबाजी के अनुसार अगर एवरेज कम हो रहा है तो सुधार होना, बल्लेबाजी के अनुसार एवरेज कम हो रहा है तो सुधार नहीं होगा, कमी होगी। उसमें सुधार के लिए क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पर कमी है, कोई दिक्कत नहीं है, कमी बोला तो ठीक है। अगर सुधार के बारे में बोलता तो हमें माइनस ही करने पड़ते। चलिए देखो जरा ध्यान से, एक गेंदबाज का औसत 12.85 रन प्रति विकेट है। माना कि वो पिछले ये मैच तक x विकेट लिया, पिछले मैच तक कितना विकेट लिया? x विकेट लिया, और एवरेज कितना था सर? 12.85। क्या टोटल इतना ही रन दिया होगा? सम यही होगा, 12.85x, यही टोटल होगा। अगले मैच में उसने क्या किया? 26 रन देकर 5 विकेट ले लिया। तो जरा बताइए, जैसे ही अगला मैच वो खेलेगा मेरे भाई, जैसे ही अगला मैच खेलेगा तो मैच में अभी तक जो रन दे रखा था वो 12.85 रन x
इतना रन दे रखा था, इतना ही रन था ना टोटल। अगले मैच में 26 रन और देगा तो रनों की संख्या 26 बढ़ जाएगी, रनों की संख्या क्या होगी 26 बढ़ जाएगी। और विकेट पहले कितना लिया था मेरे भाई? अरे पहले विकेट मैंने एक माना है, और अब एक 5 विकेट और ले लिया, तो अब विकेट की संख्या कितनी होगी? x प्लस 5। अब विकेट की संख्या कितनी होगी सर? अब विकेट की संख्या होगी x प्लस 5। और अब जो एवरेज है वो एवरेज पहले की तुलना में 0.85 क्या हो चुका है? कम हो चुका है। अगर सुधार भी बोलता तब भी क्या करते? घटाते ही, कमी ही मानते। याद रखिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए सुधार दे। बताओ पहले एवरेज 12.85 था, अगर 0.85 कम हो जाए तो कितना हो जाएगा? 12। तो बताइए ये अभी टोटल विकेट और एवरेज कितना? 12। क्या टोटल रनों की संख्या ये दोनों बराबर होंगे? यहां से क्या करेंगे हम? x की वैल्यू फाइंड, आइए निकालते हैं। सर इसको गुणा किया जाए तो ये हो जाएगा 12.85 x प्लस 26 बराबर, इसको गुणा करेंगे तो सर 12x प्लस 60। इसको इधर लेकर क्या होगा? तो माइनस होगा, माइनस होगा तो 0.85 x बराबर, इसको इधर ले जाओगे तो माइनस होगा। 60 में से 26 घटा दिया जाए 34। तो जरा बताइए x की वैल्यू क्या होगी सर? 34 बटे 0.85, अगर दशमलव हटाएं तो ऊपर डबल जीरो, ठीक है जी। 17 से काट दिया, 17 पचे 85, 17 दूना 34, डबल जीरो हुआ सर। इससे काट देंगे तो कितनी बार? 40 बार। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है? 40। यानी पहले जो विकेट ले रखा था मैंने x माना, और x की वैल्यू क्या होगी? पुरानी विकेट 40। पूछा है नया विकेट की संख्या बताओ, पहले 40 था, 5 और ले लिया तो कितना हो जाएगा? ये तो बेसिक तरीका था, समझ गए? हाँ जी। अरे पहले सोचो, पहले 40 विकेट ले रखा है, और अगर नए पूछा तो 5 विकेट और लिया है तो जोड़ना ही पड़ेगा। तो टोटल विकेट की संख्या कितनी होगी? 45। नया, पुराना पूछे तो 40। आ जाओ जरा देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि इसको सर कुछ ही सेकंड में कैसे निपटा देंगे। देखिए इसको कुछ सेकंड में अगर निपटाना हो तो आपको लगाना पड़ेगा एलिगेशन। क्या लगाना पड़ेगा? एलिगेशन। एलिगेशन कैसे लगाएंगे सोचो सर। यहां पर ये 12.85 एवरेज था ये लास्ट मैच तक, और नया जब उसने क्या किया, नया जब उसने मैच खेला तो 26 रन दे करके कितना विकेट लिया? 5। तो जरा बताओ 26 रन दे करके 5 विकेट ले तो नए मैच में सिर्फ एवरेज कितना होगा? 26 बटे में 5 डिवाइड करोगे कितना होगा बताइए? 5.2। तो नया एवरेज, ये न्यू मैच, यानी न्यू मैच जब खेला तो एवरेज कितना था? 5.2, जिसके वजह से टोटल एवरेज 0.85 कम हुआ। पहले एवरेज था 12.85, अब इतना कम हो जाए तो एवरेज कितना होगा? 12। यहां से घटा लो, एलिगेशन लग जाएगा। यहां से घटाते ही क्या लगेगा? एलिगेशन। जरा बताइए सर 12.85 में से 12 घटा दिया जाए तो 0.85, और सर इधर से ये घटा दिया जाए तो 6.8 होगा या नहीं? बताओ कितना होगा? 6.8। सर अगर डबल डेसिमल हटा दिया जाए तो ये डेसिमल हट के एक जीरो लग जाएगा। किससे काट दूं? 17 से काट दूं 5 बार, 17 पचे 85 और 17 चौके 68। बताओ ये 5 विकेट हो तो ये कितना होगा? तो आंसर कितना है? ये लास्ट विकेट, लास्ट विकेट, ये विकेट आया 40, और नया करने के लिए 5 और जोड़ देंगे 45। पूरा कहानी खत्म, बस इतना देर का काम था। चलो क्लास में चलो तुम। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 क्वेश्चन और है सर। चलिए पढ़ेंगे जरा इस क्वेश्चन को। बोला गया किसी हफ्ते में सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 43 डिग्री सेल्सियस, जबकि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान आपको ज्ञात करना है। जरा बताइए मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस, तो इनको अगर जोड़ दिया जाए तो 42 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। सर 42 तिहाई कितना होता है? आप कहोगे सर 126। उसी प्रकार से मंगल, बुध और बृहस्पति, सर ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे,
इसका औसत तापमान 40 डिग्री, तो क्या टोटल अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल क्या ये 120 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि 3 से गुणा करेंगे। बोला गया था यहाँ पर देखिए, यदि बृहस्पतिवार का तापमान यानी कि सर थर्सडे का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हो तो मंडे का बताओ। तो सबसे पहले बात इस इक्वेशन को माइनस करें। सर माइनस 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 माइनस, जैसे माइनस करोगे ट्यूसडे से ट्यूसडे कट जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे कट जाएगा। क्या यहाँ मंडे माइनस थर्सडे बराबर 6 मिला मेरे भाई। अब आप बताइए, ये बोला गया है क्या, बोला गया है कि बृहस्पतिवार का तापमान 35 डिग्री हो। बृहस्पतिवार का तापमान यानी कि थर्सडे का तापमान 35 डिग्री हो तो मंडे का बताओ। तो m माइनस 35 बराबर 6। तो m की वैल्यू क्या 35 में 6 जोड़ देंगे 41 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा 41 डिग्री सेल्सियस। कितने आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 41 डिग्री सेल्सियस। बोलिए क्या ये बात आप सभी समझ चुके हैं? अगर समझ आ गया है तो आओ अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा ये अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। एक काम करें, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे और करके मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर क्या होगा। सर क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आप कमेंट करके बताएं और आपका आंसर सही हो तो मैं आपके आंसर को हार्ट दे दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका आंसर सही है। तो आज के लिए हम इस क्लास में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।